महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले परिचय करा दूँ, मेरे बाईं ओर प्रदेश के संगठन समन्वयक श्री डी.के. पाल जी, मेरे साथ पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती उमा सिसोदिया जी, और मैं अपना परिचय करा दूँ। मेरा नाम विपिन खन्ना है, प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर है, क्योंकि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुरा हाल है और बेहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्योंकि एक ऐसा प्रकरण हमारे सामने आया कल, जिसमें एक छोटा बच्चा बिजली की तारों से लिपटकर झुलस गया और बुरी तरीके से झुलस गया। और ये प्रकरण सुबह 2 बजे का है दिन का, और उसको रात को 10 और 11 बजे तक भी कोई भी हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं हुआ, और हमारे बहुत प्रयास करने के बाद उस पर मुश्किल से कार्रवाई हो पाई। इसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई, और मैं चाहूँगा कि अगली जो इस बिंदु पे जो बातें रखें वो माननीय डी.के. पाल। धन्यवाद हमारे भाई हमारे साथी उपाध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ सभी का। आज जिस विषय पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है और बहुत ही मैं कहूँगा आनंद फानंद में भी रखी गई है, इसका मुख्य आप लोगों को बताने का उद्देश्य ये है कि कल उत्तराखंड का एक 12-13 साल का बच्चा अर्रावाला में अपनी छत पर पतंग उड़ाते हुए उस बच्चे के घर के बाहर ही एक 11,000 की हाईटेंशन वायर वहाँ से जा रही है। पतंग उड़ाते उड़ाते तार के माध्यम से ही उस बच्चे को बिजली के तारों ने अपनी तरफ खींच लिया, और खींचने के बाद उस बच्चे का उसकी बॉडी का 75% का हिस्सा जल गया। उसके बाद आनंद फानंद में जिस प्रकार से परिवार ने हॉस्पिटलों की ओर रुख किया, सबसे पहला अर्रावाला से जो हॉस्पिटल आता है उसको हम बोलते हैं कैलाश हॉस्पिटल। उस बच्चे को उन पेरेंट्स ने जो गरीब परिवार से संबंधित है हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 1 घंटा 2 घंटा पट्टी वगैरह करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने ये कह के उनको ट्रांसफ़र कर दिया कि यहाँ पर इनके लिए हमारे यहाँ उपयुक्त इलाज नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद उपयुक्त इलाज नहीं है। चलिए वहाँ से आगे बढ़े। आनंद फानंद में वहाँ से भी एम्बुलेंस के माध्यम से बच्चे को लेकर के जब दून हॉस्पिटल गए, वहाँ का रवैया भी आपको बताने लायक है कि वहाँ उनके पास में इस इलाज के लिए ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, ना मशीनें हैं, ना डॉक्टर है, ना बेड है, ना कुछ चीज़ें हैं। और यही हाल कोरोनेशन में भी वहाँ से जब आधा घंटे के बाद में जब वहाँ से कोरोनेशन को लेके गए तो कोरोनेशन में भी यही देखने को मिला कि ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ बेड है, ना वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स है, ना वहाँ दवाई है, ना उनके लिए बेड है। तो बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड के सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर कोई देहरादून में या कहीं उत्तराखंड में है तो देहरादून का दून हॉस्पिटल माना जाता है। इसका अपना मेडिकल कॉलेज भी है, और उसी का सेकेंड कंसर्न हमारी कोरोनेशन में भी ये व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके अलावा उसके बाद जब इन हॉस्पिटलों में भी उनको भर्ती लेने से मना कर दिया बच्चे को, 75% जला बच्चे को, तो वो पेरेंट्स धक्के खाते हुए इंद्रेश में पहुँचे। इंद्रेश के पास आप यकीन मानेंगे कितना बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने उनको अंदर एंट्री तक देने के लिए मना कर दिया। वो जब बच्चे को उतारने की कोशिश करते बच्चों को उतार नहीं दिया कि इसका इलाज हो नहीं सकता, हमारे पास में बेड ही नहीं है। मतलब एक बच्चा अचानक से, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मुख्यमंत्री जी का भी हो सकता है, सरकार की व्यवस्था किसी का भी हो सकता है, वो बच्चा उत्तराखंड का, और उस बच्चे को 75% जले हुए होने के बावजूद और दिखने के बावजूद इंद्रेश ने भी उसको अंदर घुसने नहीं दिया। उनके पेरेंट्स को बोल दिया माफ़ी चाहते हैं, हमारे पास बेड नहीं है। वहाँ से भी बिलट के वो परिवार जब वहाँ से निकला तो सीधा पहुँचा हिमालयन मेडिकल कॉलेज स्वामी राम हिमालय, जहाँ पर सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ भी उस बच्चे को भर्ती देने से मना कर दिया। 2 बजे के प्रकरण, जैसे हमारे साथी ने बताया, 6 बज गए, 6 बजते हिमालयन में पहुँचे, वहाँ भी उसको भर्ती में नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ बेड नहीं है और बाकी व्यवस्था नहीं है।
ये उन पेरेंट्स का, उन रोते बिलखते पेरेंट्स का कहीं भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ जिनका बच्चा 75% जल गया है। उसके बाद आप हिमालय से निकलने के बाद एम्स में जाते हैं और एम्स में आप देखते हैं कि एम्स के बाहर वो घंटे तक बैठने के बाद, यानी 8 बजे वहाँ पहुँचे, 1.5 घंटे तक पहुँचने के बाद एम्स में गुहार लगाने के बाद, रोने के चिल्लाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। 10 बजे फोन आता है मुझको और मैंने अपने साथी को तुरंत जोड़ा। उसके बाद हमने हलचल पैदा करी 1 घंटे में। उमा जी, मैं, विपिन खन्ना जी, आजाद अली जी, सब लोगों ने मिलकर के दबाव बनाया। कई मीडिया के साथियों को वहाँ पर फोन किया। मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, वो वहाँ तुरंत पहुँचे 2-3 मीडिया के साथ, और उन्होंने हमारे लोगों के साथ मिलकर के भर्ती तो करा दिया 10 बजे। 10 बजे के बाद 2 घंटे तक कोई इलाज, कोई डॉक्टर, कोई उसको देखने नहीं आया। इमरजेंसी के अंदर ही ले जा पाएंगे और वहाँ भी उनका इलाज नहीं हुआ, खोलने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि जब 75% कोई भी शरीर जला होता है किसी मनुष्य का, तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा उस बच्चे को भी रहती है, देखने वाले को भी इतनी पीड़ा रहती है। लेकिन डॉक्टरों का, इन खलनायकों का, इन जल्लादों का, सारे के सारे हॉस्पिटलों के डॉक्टरों का, इन जल्लादों का बिल्कुल दिल पसीजा नहीं बच्चे को देख करके, उस पेरेंट्स को देख करके कि बच्चा कर दिया। कितने दुख की बात है। हम लोग कितने चिंतित, आप लोग कितने चिंतित हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, ये तमाम सरकार का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल निठल्ला, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत कल जो देखने को मिली, उसकी हम आम आदमी पार्टी की ओर से निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और क्योंकि आगे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं इस बात से भी समझना चाहता हूँ कि सरकार का इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग, इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, सचिव, हजारों डॉक्टर, जिनको राज्य की सरकार टाइम पर तनख्वाह देती है, टाइम पर उसको व्यवस्थाएं देती है, सुविधाएं देती है, और उसके बावजूद भी हम उत्तराखंडियों के लिए, हमारे राज्य के लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस प्रकार का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। मैं आगे की बात करने के लिए मैं अपनी बहन उमा जी को, क्योंकि बहुत सारी बातें अधिकारियों से संबंधित बहुत सारी बातें वो अपनी रखेंगी, मैं